A plus B is equal to 0. What can you say about the component of the two vectors? अगर बेटा दो वेक्टर्स का सम 0 है तो उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनका सम भी क्या होगा 0। आपके पास वेक्टर है, फर्ज करें A प्लस B वेक्टर क्या है, उनका सम क्या है 0। तो वेक्टर A के कंपोनेंट्स क्या है आपके पास ax प्लस axi प्लस ayj प्लस bxi प्लस byj इज इक्वल टू 0। तो उनका कंपोनेंट का सम भी क्या होगा आपके पास 0 होगा। उनका वेक्टर 0 हो गया। वेक्टर किससे मिलकर बनते हैं कंपोनेंट से। वेक्टर्स का सम 0 तो उसका कंपोनेंट का सम भी क्या होगा 0। व्हाट्स द नेक्स्ट। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। ओके नेक्स्ट। Under what circumstances would a vector have components that are equal in magnitude? Under what circumstances Would a vector have components that are equal in magnitude? इसने कहा है कि ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर जो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड क्या हो सेम, तो दोनों कंपोनेंट्स क्या हो सेम। उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास ये पता है कि अगर फर्स्ट करें लेट से हमारे पास जो वेक्टर है वो क्या है a है। बेटा a वेक्टर का x कंपोनेंट क्या होगा ax इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, a y इसके बराबर आ जाएगा a sin ऑफ थीटा। आप इसके इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं 1, इसके इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को 1 में डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा a sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय a cos ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर। अब इसने कहा है कि है क्या बराबर है, इसका मतलब ax किसके बराबर है ay के। तो आपके पास ऊपर क्या आना था ay, नीचे क्या आना था ax। ये क्या है सर्कमस्टेंस में सेम है, इसका जवाब क्या आना है हमारे पास 1। यहाँ से a से a क्या हो गया कैंसिल, तो tan sin ओवर cos क्या होता है tan ऑफ थीटा आ गया। आपके पास थीटा किसके बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1 के, और tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है 45। अगर वो वाला वेक्टर जिसके हमने कंपोनेंट देखने हैं वो x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाएगा 45 का, कितना एंगल बनाएगा 45। तो 45 के एंगल पर उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। हमारे पास एंगल क्या आ गया थीटा आ गया, थीटा कितना आ गया 45। इसको डिफरेंट वे में आंसर करते हैं, इसको डिफरेंट वे में क्या लेते हैं जवाब देते हैं। या तो इस तरह कर लेते हैं, हम क्या लेते हैं एंगल कितना है 45 जब आप बेटा साइन में वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या होता है a cos ऑफ थीटा। cos 45 और sin 45 की वैल्यू क्या होती है सेम होती है। तो इस तरह आपके पास ax की वैल्यू भी क्या आएगी सेम, ay की वैल्यू भी क्या आएगी सेम। कुछ की इसके अंदर ये लिखा होगा कि थीटा 45 के ऊपर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है सेम होती है। आपने वैसे लिखना है तो आप फिर 45 की वैल्यू उसमें पुट करेंगे। अगर आपने ऐसे लिखना है तो आप इसको वैल्यूएट कर लेंगे इसको थीटा को, और आप कह देंगे थीटा वैल्यू के ऊपर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी सेम। दोनों सूरतों में जवाब क्या कंसीडर किया जाता है सही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी। Is it possible to add a vector quantity to a scalar quantity? Explain. वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल शॉर्ट क्वेश्चन ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्केलर और वेक्टर्स, बेटा स्केलर की जिंदगी कुछ और है, वेक्टर की जिंदगी कुछ, वेक्टर्स की जिंदगी थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। तो आप इसका जवाब क्या होगा अ स्केलर कैन नॉट बी एडेड इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट फिजिकल नेचर। स्केलर की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, इसलिए हम इनको सिंपल मेथड से ऐड नहीं कर सकते जी। नेक्स्ट। Can you add 0 to another vector? अच्छा अब देखो वही सवाल है लेकिन उसकी शेप उसने क्या कर दी है चेंज। जीरो कौन सी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, और नल वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। आ जाए अब दोनों की नेचर क्या है डिफरेंट, दैट्स व्हाई अ जीरो कैन नॉट बी एडेड इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी। आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे जीरो इज स्केलर क्वांटिटी
and null vector is a vector quantity, both have different physical nature, that's why they cannot be added. हम इनको ऐड नहीं कर सकते. Okay, next. 11. Two vectors have unequal magnitudes. Can their sum be 0? Explain. Okay, इसने कहा है दो वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है. मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट. तो क्या उनका सम 0 हो सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं बेटा. वेक्टर्स का सम 0 होने की दो कंडीशन है. एक तो उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, दूसरी उनकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो. जब कोई दो अनइक्वल वेक्टर्स होंगे, अनइक्वल वेक्टर्स होने का मतलब उनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं, अनइक्वल होने का मतलब उनकी डायरेक्शन सेम. दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें ही हो सकती हैं. तो दो वेक्टर्स का सम 0 होने की कंडीशन ये है कि उनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम, और डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट. तो आप इसका जवाब क्या लिखेंगे? नो, टू अनइक्वल वेक्टर्स कैन नॉट हैव दस एडिशन. आप इसे कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स जो अनइक्वल वेक्टर्स हैं उनका जो सम है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो वेक्टर्स का एडिशन रूल है उसके मुताबिक दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, सेम, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट. जी, नेक्स्ट. 12. Show that the sum and difference of two perpendicular vectors of equal length are also perpendicular and of the same length. ओके, उसने कहा है दो वेक्टर्स हैं, वो क्या है, परपेंडिकुलर. क्या है? तो कहता आप ये साबित करें कि अगर आप उनका सम लेते हैं और आप उनका क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो वो जो सम वाली वैल्यू आएगी और जो डिफरेंस वाली वैल्यू होगी वो भी इसलिए क्या होंगी, परपेंडिकुलर, और उनका सम भी क्या है, वो भी क्या होंगे इसलिए के परपेंडिकुलर. अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी समीशन और डिफरेंस वो भी इसलिए क्या होंगी, परपेंडिकुलर. अब फर्ज करें मेरे पास ये वेक्टर ए है, दैट क्लियर. ये मेरे पास वेक्टर क्या है, बी है. क्लियर है. उसने क्या कहा है, इनका सम, रिजल्टेंट क्या आ गया, इनका सम क्या आ गया, a प्लस बी. इनका क्या आ गया, सम. डिफरेंस लेना है तो हम इस वेक्टर बी को क्या कर देते हैं, नेगेटिव y एक्सिस में ड्रा कर देते हैं. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी. डिफरेंस आ गया. ए और बी में क्या है, परपेंडिकुलर. साबित ये कर रहे हैं कि इन दोनों का सम और डिफरेंस ये भी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर. ये भी हमें कितना बनता है, 90 बनता है. ये चीज़ हमें साबित करनी है. अब परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनका डॉट क्या आए, 0 आए. ऐसे ही होता है ना, डॉट पर अगर दो वेक्टर्स का क्या आए, 0 आए, तो इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर. पढ़ी हुई है बात हमने प्रॉपर्टीज में. ओके, ये हमारे पास होती है मेन कंडीशन. और दूसरी बात हमने क्या कही है बेटा, दोनों वेक्टर्स इक्वल है. दोनों वेक्टर्स क्या है, इक्वल. सेकंड की कंडीशन क्या दी हुई है कि a बराबर है किसके, b के. अब हम साबित करते हैं कि अगर हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स का डॉट लेने पर क्या आ जाए जवाब, 0, तो हम ये बात कहने में कामयाब हो जाएंगे, दोनों सॉल्यूशन भी और डिफरेंस भी एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर. चलिए इन दोनों डॉट लिख देते हैं. हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी डॉट a माइनस बी. इज दैट क्लियर? अब इसको हल कर लेते हैं. a से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर डॉट लिया, आगे हमारे पास क्या आ गया, प्लस का साइन है, प्लस क्या आ गया, b a, सॉरी ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर, अगला क्या आ गया, माइनस a b, फिर आगे क्या आ गया, प्लस b a, फिर क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस, क्या आ जाएगा, b स्क्वायर. डॉट पे कम्यूटेटिव अप्लाई होता है तो a भी किसके बराबर होता है, b a की. ये क्या हो गया, कैंसिल. हमारे पास क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस, सवाल की कंडीशन क्या है कि a किसके बराबर है, तो जहां पर b है वहां पर a पुट कर लो, या जहां पर a वहां पर क्या पुट कर लो, b. क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. क्या हो गया, आपस में कैंसिल. जवाब क्या आया, 0. तो समीशन डॉट डिफरेंस किसके बराबर आया, 0 के. जब इनका डॉट 0 के बराबर आया तो मतलब ये दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर. और ये बात हमने क्या कर दी है, साबित कर दी. यही चीज़ हमें साबित करने को हमने कहा था, ये बात हमने साबित कर दी. याद रखिए ये जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है,
90 का बनता है। हाँ जी, जाहिर सी बात है बेटा, दो वेक्टर्स हैं, सम और डिफरेंस। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया a माइनस b का और a प्लस b का, इनकी लेंथ क्या होगी? सेम। अब नेक्स्ट, How would the two vectors of same magnitude have to orient it if they were to be combined to give a z and equal to a vector to the same magnitude? अब देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जब हम क्लोज शेप बनाते हैं तो क्लोज शेप में वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब दो वेक्टर्स हैं, कहता है किस तरह से ओरिएंट करें कि जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आए उसकी मैग्नीट्यूड से क्या आए? बराबर है। तो उसके लिए जब हम, आपको पता है, जब हम एक ट्राइंगल बनाते हैं क्लोज शेप की, उसका जो एंगल बनता होता है एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना बनता होता है? 120 का। कितना बनता होता है? 120। अगर हम दो वेक्टर्स को लेकर ऐड करें, कैसे सर आप दो वेक्टर्स को लेकर ऐड करें और उनके दरमियान एंगल कितना रखें? 120। कितना रखें? 120 का। तो जो इसके ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा होगा उसकी लेंथ इस वेक्टर के और इस वेक्टर क्या होगी? बराबर होगी। तो आप सिंपल क्या कह सकते हैं? इफ द एंगल इज 120, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? सेम होगी। आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एंगल याद। जिसके इंटरनल एंगल्स होंगे बेटा वो कितने कितने होंगे? 60 60 होंगे। कितने होंगे? 60 60। लेकिन जो एक्स एक्सिस का एंगल बनेगा एक्सटर्नल वो कितना बनेगा? 120 का। दो वेक्टर्स को अगर ड्रा किया जाए एक्स एक्सिस एंगल कितने पे? 120 पे, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी? सेम आएगी। जितनी ए की होगी जितनी किसकी होगी? बी की होगी। यही उसने आंसर सवाल पूछा है जी। नेक्स्ट, 40. The two vectors to be combined have magnitude 60 Newton and 35 Newton. तो ये छोड़ दे, ये एमसीक्यू है। नेक्स्ट करें। Suppose the sides of a closed polygon represent vector arranged head to tail rule. What is the sum of these vectors? पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? Many-sided closed figure. Many-sided closed figure. पॉलीगॉन के अंदर कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है। कितनी होती है? अब उसने कहा है क्लोज पॉलीगॉन। क्या कहा है? क्लोज पॉलीगॉन। और आपको पता है जब कोई वेक्टर जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे खत्म हो जाए तो उसका सम क्या हो जाता है? 0। तो आप 6 वेक्टर लेते हैं A B C D E F, लेट्स से अपने नाम लिए। जब आप क्लोज पॉलीगॉन ड्रा करेंगे, फर्ज करें मैंने ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये C, ये D, ये E और ये F। तो जहाँ से पहले की टेक्स्ट हुई थी लास्ट उसकी क्या आ गई? हेड आ गया। तो ये आपके पास A B C D E और F। तो इन सब का सम क्या आएगा आपके पास? 0 है। तो आप क्या कहेंगे? क्लोज पॉलीगॉन के अंदर तमाम वेक्टर्स का सम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा जी। नेक्स्ट, 60. Identify the correct answer. ये भी एमसीक्यू है, स्किप इट। नेक्स्ट, 17. If all the components of the vector a1 and a2 were reversed, how would this order a1 multiply a2? उसने कहा है कि अगर हमारे पास a1 है वेक्टर और कौन सा है? a2 वेक्टर है, इनके जो कंपोनेंट्स हैं, क्या है? कंपोनेंट्स हैं, उनको क्या कर दिया जाए? रिवर्स कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? Reverse. मतलब जो पॉजिटिव को क्या कर दिया जाए? नेगेटिव कर दिया जाए। a1 को भी नेगेटिव कर दिया, a2 को भी क्या कर दिया? नेगेटिव। होता है रिवर्स का मतलब। कहता है कि फिर आप अगर इनका क्रॉस लेते हो a1 क्रॉस a2, कहता है रिवर्स करने के बाद इनका क्या रिजल्ट बनेगा? बेटा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपने इसके कंपोनेंट भी क्या कर दिए हैं? रिवर्स। इसके कंपोनेंट भी क्या कर दिए हैं? रिवर्स। जब वो आप उसमें क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आप अगर इनमें से किसी एक को रिवर्स करते तो फिर उनके जो कंपोनेंट्स थे उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती? रिवर्स हो जाती। लेकिन दोनों को एट अ टाइम रिवर्स किया है, इसलिए नेट रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा जी। नेक्स्ट, 18. Name the three different conditions that would make a1 multiply a2 equal to 0. मल्टीप्लाई नहीं है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, कहता है कि 3 ऐसी कंडीशंस बताएं जिसके ऊपर a1 क्रॉस a2 क्या हो जाए? 0 लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, नल वेक्टर हो जाए। a1 क्रॉस a2 क्या हो जाए? 0। इससे रिलेटेड कितनी कंडीशन
बताई जाए, कितनी बताई जाए? 3 कंडीशन बताई जाए। पहली बात तो ये A1 नल वेक्टर हो जाए, टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा? नल वेक्टर हो जाएगा। दूसरा क्या? A2 क्या हो जाए? नल वेक्टर। दो हो गई। और पता है क्रॉस के अंदर किस किस एंगल पर वैल्यूज नल वेक्टर आती हैं? 0 डिग्री पे और 180 पे। जब आप इसको खोलते हो तो आपका रिजल्ट क्या आता है बेटे? A1 A2 साइन थीटा, थीटा आ गया। आप पहले दो कंडीशन किसकी बनाते हैं? इनकी। इनमें से एक नल वेक्टर हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? नल वेक्टर। A2 नल वेक्टर हो गया, तो फिर भी रिजल्टेंट क्या आएगा? नल वेक्टर। अगर दोनों क्या हो जाए? पैरेलल। क्या हो जाए? तीसरी कंडीशन आ गई। चौथी कंडीशन क्या होगी? अगर दोनों क्या हो जाए? एंटी पैरेलल। क्या हो जाए? आपको पता है जब भी क्रॉस के अंदर दो वेक्टर्स पैरेलल हो या क्या हो? एंटी पैरेलल, उनका रिजल्ट हमेशा क्या आता है? नल वेक्टर। हमारे पास कितनी कंडीशन हो गई? 4। आप जो पहली दो है जो मैंने कहा है, तो आप उसको सिंगल बना लें, आइदर A1 0 नल वेक्टर और आइदर A2। आपके पास फर्स्ट कंडीशन हो गई, मेरे पास अगली दो कंडीशन बन गई। टोटल कितनी हो गई? 3 हो जी। आगे 19. Identify true or false statement and ये भी छोड़ दें। 20. A picture is suspended from a wall by two strings. Show by diagram the configuration pipe of the string for which the tension in the string will be minimum. मिनिमम आपको उसने एक डायग्राम बनाई होगी दो स्ट्रिंग के साथ, ऐसे ही है। और वो दो स्ट्रिंग कुछ इस तरह से होगी। ये आपके पास फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है। ये हुक है, ये दो इस तरह लगी होगी, ऐसे ही है। अब इस फ्रेम में जो वेट है किस तरह कर रहे हैं? वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड। और जो रस्सी में रिएक्शन फोर्स है इसको क्या कहते हैं? रस्सी में जो रिएक्शन फोर्स है इसको क्या कहते हैं? टेंशन। शाबाश। फर्स्ट इस टेंशन नाम क्या है? T1, इसका नाम क्या है? T2। हम रिजल्ट कैसे निकालते हैं? हम तमाम फोर्सेस क्या लेते हैं? सम। क्या बताएं मुझे, क्या T1 और T2 इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं? नहीं ना है, किसी एंगल पर है ना, ये परपेंडिकुलर है। तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा? रेजोल्यूट। तो रेजोल्यूट करते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका T1y, इसका क्या आ जाएगा? T1x। इसी तरह ये इसका क्या आ जाएगा? T2x। और ये इसका कौन कंपोनेंट आ जाएगा? T2y। अब वेट की जो ऑपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट है ना, वो इस टेंशन की क्या है? y कंपोनेंट है। ये टोटल वेट एक्टिंग डाउनवर्ड और इसके कोरिस्पोंडिंग जो टेंशन है उनके दोनों कंपोनेंट्स का सम किस तरफ है? अपवर्ड। तो जो वेट है वो किसके बराबर आ रहा है? T1y प्लस T2y। इज दैट क्लियर? अब अगली बात हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों में टेंशन सेम है। T1 जब मैं इसको खोल लूंगा तो T1 साइन ऑफ थीटा प्लस T2 साइन ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड क्या है इनकी? सेम। तो आप सिंपल इनको क्या लिख सकते हैं? T लिख सकते हैं। क्या आ गया? 2T साइन ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? अब अगली चीज उसने कहा है टेंशन मिनिमम कहाँ पे होगी, तो हमें टेंशन का फार्मूला बनाना है। ये आपके पास वेट क्या हो गया? W एज आ गया। ये 2 साइन का क्या हो गया? डिवाइड। तो T किसके बराबर आ जाएगा? W/2 साइन ऑफ थीटा। वेट तो जो है फ्रेम का वो है, आपकी टेंशन किस पे डिपेंड कर रही है? एंगल पे। और साइन जहां पे मैक्सिमम होगा वहां पे टेंशन क्या होगी? मिनिमम होगी, क्योंकि इनका आपस में रिलेशन क्या है? इनवर्स है। साइन मैक्सिमम कहां पे होता है? कहां पे होता है? 90 पे। कहां पे होता है? साइन 90 क्या होता है? 1 होता है ना। तो इसका मतलब अगर थीटा क्या होगा? 90 होगा। थीटा क्या होगा? तो इन रस्सियों में टेंशन क्या होगी? मिनिमम होगी। बात समझ आइए? दैट इज इट्स आंसर। आप कहेंगे व्हेन थीटा इज 90 देन द टेंशन विल बी मिनिमम इन द स्ट्रिंग्स। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट 21. Can a body rotate about its center of gravity under the action of its weight? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम पढ़ के आए 9th क्लास में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है किसी बॉडी में जहां पर उस बॉडी का वेट वर्टिकली एक्ट करता है डाउनवर्ड। अब उसने क्या कहा है कि क्या कोई बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है ड्यू टू इट्स वेट। आजे ड्यू टू इट्स वेट। अब बेटा वेट जो है वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर से पास होकर जा रहा है।
फोर्स में इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसका वेट भी कहाँ से पास कर रहा है, यहीं से। ठीक है, अब वेट और एक्सिस ऑफ रोटेशन एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, तो क्या बॉडी रोटेट कर जाती है? तो बॉडी कभी भी रोटेट नहीं करेगी अगर उस पर लगने वाली फोर्स कहाँ से पास करे, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से। जब उसके पैरेलल हमेशा टार्क का पैदा होता है जब फोर्स क्या हो, परपेंडिकुलर, लेकिन ये उसके अंदर से पास हो रही है। हाँ, इससे किसकी वजह से है, वेट की वजह से। मैं इसको हाथ से पकड़ के घुमा सकता हूँ, लेकिन बात से किसकी की है, वेट की। तो वेट क्योंकि एक्टिंग डाउनवर्ड और एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरफ है, डाउनवर्ड, तो वो उसके अंदर से पास कर रहा है। वेट इज अ फोर्स, तो वेट की वजह से ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी, इसमें टार्क पैदा नहीं।